नमस्ते। आज हम उत्पादन मतलब कि चीजें कैसे बनती हैं इस बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें जानेंगे। और ये सब समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी। अरे वाह मीना, क्या बढ़िया सवाल पूछा है कि भाई ये सब चीजें बनती कैसे हैं और आखिर आती कहाँ से हैं। चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम सब एक गांव की सैर पर चलेंगे। इस गांव का नाम है पालमपुर। अब याद रखना, ये एक असली गांव नहीं है, एक काल्पनिक गांव है। लेकिन इसकी कहानी हमें उत्पादन के बारे में बहुत कुछ सिखा देगी। तो आखिर ये पालमपुर गांव है कैसा? सोचो, ये एक ऐसा गांव है जो आसपास के कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ का जो मुख्य काम है वो तो खेती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग सिर्फ खेती ही करते हैं। डेयरी, छोटी मोटी दुकानें और ट्रांसपोर्ट जैसे कई दूसरे काम भी यहाँ होते हैं। तो मीना, तुम्हारा सवाल था कि चीजें कैसे बनती हैं, है ना? देखो, हम कोई भी चीज या सेवा इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत होती है। लेकिन इन्हें बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो मीना, कुछ भी बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। इसे एक रेसिपी की तरह समझो। पहली चीज है भूमि, यानी जमीन और पानी, जंगल जैसे दूसरे कुदरती संसाधन। दूसरी जरूरत है श्रम, यानी वो लोग जो काम करेंगे। तीसरी चीज है भौतिक पूंजी, मतलब औजार, मशीनें, पैसा। और चौथी और सबसे जरूरी चीज है मानव पूंजी, मतलब इन सबको एक साथ इस्तेमाल करने का ज्ञान और हुनर। अच्छा, अब तुम सोच रही होगी कि ये भौतिक पूंजी क्या चीज है ना मीना? बहुत अच्छा सवाल। भौतिक पूंजी का मतलब है वो सारी चीजें जो उत्पादन में काम आती हैं, जैसे औजार, मशीनें, बिल्डिंग्स, कच्चा माल और हाँ, पैसा भी। अब देखो, ये भौतिक पूंजी भी 2 तरह की होती है। एक होती है स्थायी पूंजी, जैसे ट्रैक्टर या मशीनें, जो सालों साल चलती हैं। और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी, जैसे बीज या नकद पैसा, जो उत्पादन की प्रक्रिया में ही इस्तेमाल होकर खत्म हो जाती हैं। चलो, अब इन सभी बातों को हम पालमपुर में खेती के उदाहरण से समझते हैं, जो कि वहाँ का सबसे मुख्य काम है। तो उत्पादन की पहली जरूरत क्या थी? भूमि। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है, पालमपुर में खेती की जमीन तो फिक्स है, वो बढ़ नहीं सकती। पता है, 1960 से आज तक खेती वाली जमीन उतनी की उतनी ही है। जरा इस चार्ट को देखो, ये दिखाता है कि पूरे भारत में खेती वाली जमीन कैसे बढ़ी है, लेकिन एक समय के बाद ये भी लगभग रुक सी गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उसी जमीन से ज्यादा फसल उगाने का कोई तरीका है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। 1960 के दशक के आखिर में हरित क्रांति आई। इसने किसानों को आधुनिक तरीके सिखाए, जैसे ज्यादा उपज वाले बीज, ट्रैक्टर और सिंचाई के बेहतर तरीके। इससे क्या हुआ? पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन क्या गांव में हर किसी के पास खेती के लिए बराबर जमीन है? अफसोस, ऐसा नहीं है। पालमपुर के 450 परिवारों में से लगभग 85% छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। और सिर्फ कुछ ही बड़े किसान हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है। तो हमने ये तो देख लिया कि पालमपुर में खेती मुख्य काम है, पर क्या लोग सिर्फ खेती ही करते हैं? चलिए अब गांव की कुछ गैर कृषि गतिविधियों पर भी नजर डालते हैं। पालमपुर में लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो खेती के अलावा दूसरे काम करते हैं, जैसे कि डेयरी का काम, जहां लोग दूध बेचते हैं, या फिर गन्ने से गुड़ बनाना, छोटी मोटी दुकानें चलाना, या रिक्शा और जीप चलाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और उत्पादन की दूसरी जरूरत यानी श्रम का क्या? गांव में डाला और रामकली जैसे बहुत से खेतीहर मजदूर हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। वे गांव के सबसे गरीब लोगों में से हैं और उन्हें रोज काम की तलाश रहती है। कभी कभी काम के लिए इतनी ज्यादा होड़ होती है कि वे सरकार की तय की हुई न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसों में काम करने को तैयार हो जाते हैं। सोचो मीना, कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए। तो पालमपुर गांव के इस सैर से हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलो अब एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या जरूरी बातें जानी। तो मीना, अब तुम्हारी बारी। क्या तुम बता सकती हो कि आज की 3 सबसे जरूरी बातें कौन सी थी? चलो कोशिश करो। अरे वाह मीना, बिल्कुल सही, शाबाश। तो पहली बात, उत्पादन के लिए 4 चीजें चाहिए: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। दूसरी बात,
हमारे गांवों में खेती सबसे मुख्य काम है, लेकिन जमीन एक सीमित संसाधन है। और तीसरी बात, खेती के अलावा डेयरी और दुकानदारी जैसे छोटे-मोटे काम भी गांव की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत बढ़िया। अब जाते जाते आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल। अपने चारों ओर देखिए और जरा सोचिए, आपके आसपास अभी इस वक्त कौन कौन सी उत्पादन गतिविधियां हो रही हैं। अगली बार तक सोचते रहिएगा।